हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज 11th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई का मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मैं आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझा चुका हूं, आपको जो है मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा चुका हूं। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इसमें मुझे नहीं लगता कि भाई आपको कोई डाउट होगा, आपने देख ली होगी वीडियो, सब पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और सेकंड पॉइंट जो आप डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जब हम किन्हीं भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ग्राफिकली हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कुछ हिंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था। वहां पर भी हमने आपको जो है ग्राफिकली थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से हमें फंडामेंटल को यूज करना। और इसी में आपको एक टॉपिक आएगा एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का अगर आपको एरो डायग्राम बनाना पड़ जाए तो वो कैसे बनेगा ये भी आपका यहाँ पर क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा आपको लेके चलता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट का। देखिए, जैसे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे 2 सेट का, सिमिलरली वही प्रोसीजर आपका यूज होगा 3 सेट में। प्रोसीजर क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट, आपको पता है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी सेट का तो वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। क्लियर है? ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी सी डिनोटेड बाय, तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो डिनोट होगा आपका किससे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। ए क्रॉस बी क्रॉस सी से डिनोट होगा एंड इज डिफाइन एज। देखिए, ए बी सी, जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो यहाँ पर जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलता था वो हमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 2 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वहां तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, वहां पर आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे। लेकिन जब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर आपको ए मिलेगा ऑर्डर ट्रिपल। इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपल कहेंगे। यानी यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इसके अंदर 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा और थर्ड एलिमेंट सेट सी से बिलोंग करेगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है भाई, बस। तो इसके अंदर देखिए, ये सी यहाँ पर इंक्रीज हो गया और यहाँ पर ये जो सी बिलोंग्स टू सी है ये इंक्रीज हो गया, बाकी ए क्रॉस बी आपका है। ठीक है, तो डेट द ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपल whose first component from A, second component from B एंड थर्ड कंपोनेंट फ्रॉम सी। जो कि मैंने आपको बताया था कि बी से ऑर्डर ट्रिपल कहेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट ए से क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो ए सेट का होगा, सेकंड कंपोनेंट बी सेट का, थर्ड कंपोनेंट सी सेट का होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आता है कि मैंने आपको बताया था कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 2 सेट के मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे, वो मिलते थे। भाई मान लिया सेट ए में P है, सेट बी में आपके Q एलिमेंट है, तो P इंटू क्यू आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते थे। सिमिलरली वही फंडा यहाँ पर यूज होगा। देखिए, अगर सेट ए के अंदर P एलिमेंट है, सेट बी के अंदर Q एलिमेंट है और सेट सी के अंदर R एलिमेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपल कैलकुलेट करने के लिए आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपल इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा, P इंटू क्यू इंटू आर। क्लियर हो गई बात? तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, बस एक एक यहाँ पर सेट आपका इंक्रीज हुआ है और कुछ नहीं है, बिल्कुल फंडा सेम। एक एग्जांपल में न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा कि भाई कैसे हम 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, वो समझ लेंगे तो आप किन्हीं भी 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसने कहा इफ ए इज इक्वल टू 1 2, एक सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4, एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। देन फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब सबसे पहले देखिए करना क्या, अगर आपको 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है तो पहले आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए, यानी जो स्टार्टिंग के 2 सेट है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 सेट लेने। कैसे, देखिए यहां पर आपका क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा देखिए ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो ए क्रॉस बी आपका क्या आएगा,
भाई एक जो है वो है सेट 1 2 और बी जो है वो है 3 4, तो क्या है 3 4 है। तो यहां से ए क्रॉस बी देखिए क्या आएगा आपका, ए क्रॉस बी आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेगा। पहले आप जानते हैं कि 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 3 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 4 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 1 3 और 1 4, 1 3 1 4। 1 का मैंने दोनों के साथ पेयर बना दिया। अब 2 का पेयर बनाएंगे आप इनके साथ, तो क्या आ जाएगा 2 3 2 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन आपको जो कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आएगा, देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू तो आपकी ये रही, ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ये आपका क्या आ गया, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब सी की मल्टीप्लाई इसके अंदर और करनी है, तो सी के अंदर जो कंपोनेंट है वो है 4 5 6, क्या है 4 5 6। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको यहां पर क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर है 1 2 का, जो आप जो 1 3 है ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर ट्रिपल बन जाएगा। पहले 1 3 का ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे 4 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 1 3 4 1 3 4। फिर 1 3 का ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे 5 के साथ, यानी ये आ जाएगा आपका 1 3 5। ठीक, उसके बाद 1 3 का ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे 6 के साथ, ये आ जाएगा आपका 1 3 6। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आपका आता है 1 4, 1 4 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे तीनों के साथ, तो 1 4 का 4 के साथ बनेगा 1 4 4। ठीक, 1 4 का 5 के साथ बनेगा 1 4 5, और 1 4 का 6 के साथ बनेगा 1 4 6 1 4। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपने भाई 1 3 का भी ऑर्डर ट्रिपल बनाया, 1 4 का भी ऑर्डर ट्रिपल बनाया। अब ऑर्डर ट्रिपल बनाएंगे 2 3 का, 2 3 का भी तीनों के साथ बनेगा, तो यहां पर आएगा देखिए 2 3 4, क्या आएगा 2 3 4। फिर 2 3 का 5 के साथ 2 3 5, उसके बाद 2 3 का 6 के साथ 2 3 6 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब 2 4 बचा, 2 4 का तीनों के साथ बना दीजिए 2 4 4, के बाद 2 4 5 2 5 6 2 4 6। अब देखिए ये आपका यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया तीनों सेट का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो अगर मैं यहाँ से ये कैलकुलेट करूं कि भाई नंबर ऑफ ट्रिपल कितने होंगे किसमें, एन क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो वो कितना जाएगा, वो आएगा आपका एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। और एन ए कितना है, एन ए है आपका 2, एन बी है 2, एन सी है 3, तो ये आ जाएगा आपका 12। यानी आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर जो मुझे ऑर्डर ट्रिपल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 12। आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑर्डर ट्रिपल आपके बनके तैयार हो गए। 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 4 4 2 4 5 2 5 6। बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना आसान है, आप 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। वन न्यूमेरिकल और देखते हैं, देखिए यहाँ पर इफ P इज इक्वल टू 1 2, यहाँ पर एक सेट आपका दिया गया है P1 2 और आपको कैलकुलेट करना है P क्रॉस P क्रॉस P, यानी P का P के साथ ही क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस P कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट 2 ले लीजिए, पहले कैलकुलेट कीजिए P क्रॉस P, उसके बाद जो आपका ऑर्डर पेयर आएगा उसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे P में, फिर आपका ऑर्डर ट्रिपल बने। यही तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, P क्रॉस P कैलकुलेट करेंगे, तो P क्रॉस P आपका आएगा 1 2 इंटू 1। क्लियर हो गई बात। तो यहां से P क्रॉस P आपका देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ 1 1, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ 1, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ 2 1, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ 2, ये आपका। ठीक है,
तो ये तो आ गया आपका पी क्रॉस पी, लेकिन आपको पी क्रॉस पी कैलकुलेट नहीं करना, आपको कैलकुलेट करना है पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो स्टार्टिंग का जो पी क्रॉस पी है इसकी तो वैल्यू ऊपर रखी है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, 1 1 1 2 2 1 2 2, क्लियर। और आपका जो पी है आपका 1 2। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपको क्या करना, यहां पर आपको देखिए ये तो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेट है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर की सेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑर्डर ट्रिपल मिलेगा। तो 1 1 का 1 के साथ ऑर्डर ट्रिपल 1 1 1, 1 1 का 2 के साथ ऑर्डर ट्रिपल 1 1 2, 1 2 का 1 के साथ 1 2 1, 1 2 का 2 के साथ 1 2 2, 2 1 का 1 के साथ 2 1 1, 2 1 का 2 के साथ 2 1 2, फिर 2 2 का 1 के साथ 2 2 1, 2 2 का 2 के साथ 2 2 2। आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। तो बिल्कुल सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है भाई, यहाँ पर केवल एक सेट दिया गया था, उसी सेट की 3 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है नहीं। तो एक ही सेट की मैंने यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है, क्या दिया गया है, ये देखिए, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इंटू आर इंटू आर। ये आपके सिलेबस में भी एज इट इज टॉपिक लिखा हुआ है कि अगर आर आपका रियल नंबर का सेट है तो आर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन पर क्या है ये बताना है। तो आर इंटू आर ये कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, देखिए आर इंटू आर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता है कि जब 3 टाइम आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन पर आपको ऑर्डर ट्रिपल मिलेगा, ठीक है नहीं। तो भाई रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, आपका इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसके अंदर रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि भी आर क्रॉस आर, ये जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से आपको ऑर्डर ट्रिपल मिलेगा एक्स वाई जेड। क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, जहां पर एक्स भी आर से बिलोंग करेगा, वाई भी और जेड, क्योंकि भाई आर की मल्टीप्लाई हो रही है। तो भाई जो भी यहाँ पर आपके ऑर्डर ट्रिपल में एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे आर से तो आएंगे, चाहे वो इस आर से आए, चाहे इससे आए, चाहे इससे आए। भाई फर्स्ट एलिमेंट आर से बिलोंग करेगा, सेकंड आर से, थर्ड आर से, यानी कर आर ही से रहे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ट्रिपल मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो वीडियो मैंने कराई थी उसमें मैंने आपको कराया था आर इंटू आर, कि किन्हीं भी अगर आपके 2 रियल नंबर का आर सेट है तो आर क्रॉस आर की वैल्यू क्या आएगी। तो वहां पर आर क्रॉस आर की वैल्यू आ रही थी एक्स वाई वैल्यू आ रही थी, जहां पर एक्स वाई दोनों आर से बिलोंग कर रहे थे। और मैंने वहां पर आपको लिखवाया था विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल पॉइंट इन द प्लेन या इन द 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक। लेकिन जब मैं यहाँ पर 3 बार आर की मल्टीप्लाई करूंगा रियल नंबर में तो यहाँ पर आएगा विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि जब यहाँ पर आपको 3 ऑर्डर ट्रिपल मिलेगा तो यहाँ पर आपको 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ये कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस का, ये वाई का, ये जेड का। तब यानी यहाँ पर ये किसी डिनोट कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर। क्लियर है। वो जैसे एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपका 2 4, तो आपको पता है 2 एक्स एक्सिस पर आएगा, 4 वाई एक्सिस पर, तो वो 2 डायमेंशनल हो गया, एक प्लेन पर आपका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 2 4 1, तो सीधी सी बात है 2 एक्स एक्सिस पर आएगा, 4 वाई एक्सिस पर और 1 आएगा जेड एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस में आप उसे बना सकते हैं। क्लियर है। तो क्लियर, ये अभी आपके समझ में आ गया होगा, ये पूछा जा सकता है। और देखिए इट शुड बी नोटेड डेट क्या करना है कि अगर आपको ए क्रॉस बी पूछा गया है तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे सी में। समझ में आ गई बात। ये मैंने इसी तरीके से किया है कि भाई सबसे पहले फर्स्ट 2 लेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर वहां से जो ऑर्डर पेयर आएगा उसकी सेट सी में मल्टीप्लाई करें। ऐसे तो करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि भाई आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 ही सेट का करना, 4 सेट का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी, 7 का भी, n सेट का भी हो सकता है। तो यहाँ एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं कि भाई A1 A2 A3 A4 AN, यानी आपको n सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, जैसे ऑर्डर पेयर मिला, जब मैंने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, जब मैंने 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो यहाँ आपको ऑर्डर ट्रिपल मिला, यानी यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट मिले, एक ऑर्डर ट्रिपल, ठीक है नहीं। जब मैं यहाँ पर n टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आपको n नंबर मिलेंगे, यानी A1 A2 A3 A4 से लेके AN, ठीक है। जैसे ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपल, यह जाएगा ऑर्डर nth आपका, कि यहाँ पर क्या है, इस ऑर्डर में n एलिमेंट आपके होंगे। क्लियर हो गई बात। जहां पर क्या होगा, A1 बिलोंग करेगा, स्मॉल A1 बिलोंग करेगा कैपिटल A1 से,
स्मॉल a2 बिलोंग करेगा कैपिटल A2 से, स्मॉल a3 बिलोंग करेगा कैपिटल A3 से, स्मॉल a4 बिलोंग करेगा कैपिटल A4 से, और स्मॉल an बिलोंग करेगा कैपिटल AN। क्लियर हो गई बात? ये है, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी सेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। बस करने का तरीका वही है, जनरली वैसे 2 सेट का ही पूछा जाता है, 3 का पूछा जाएगा तो उसके मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको करा दिए, इससे ज्यादा जनरली नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा तो ये पूछ लेंगे भाई कि अगर nth आपके सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको इस तरह से करके दिखा दें, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पर आपका नहीं आए, ठीक। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। देखिए 3 टॉपिक हमने बताए थे कि भाई पहले तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेट का या सॉरी किन्हीं भी 2 सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 2 सेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस पर डिनोट होगा और सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस पर डिनोट होगा। तो वही काम आपको करना है, एक ग्राफ बनाने हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उस ग्राफ में आप क्या कर देंगे, पॉइंटों को डिनोट कर देंगे। बस इतना सा काम करना है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग ए ग्रिड और कोऑर्डिनेट प्लेन। ग्रिड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, जो हम एक्स वाई का प्लेन बनाते हैं उसे ग्रिड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन पर होगा, और ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यानी जो एलिमेंट फर्स्ट सेट से आपका आया है, यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट होगा, ठीक। और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, वो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, वो आपका वर्टिकल एक्सिस पर क्या होगा, प्लॉट होगा। और वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा। देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ड्राफ्ट फ्रॉम दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन करेगी वही पॉइंट आपका ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल देखिए क्या है, यहां पर एग्जांपल है गिवन ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया गया है ए 1 2 4, एक सेट दिया गया है 1 2 3। इसने कहा टू फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करना है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ए क्रॉस बी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 का ऑर्डर्ड पेयर तीनों के साथ बनाइए तो 1 1 1 2 1 3, 2 का तीनों के साथ बनाइए 2 1 2 2 2 3, 4 का तीनों के साथ बनाइए 4 1 4 2 4 3। ये आपका ए क्रॉस बी यहां से निकल के आ गया। अब इस ए क्रॉस बी को आप यहाँ पर एक प्लेन में क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से देखेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये आपने यहाँ पर देखिए, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस बना दिया, और ये आपने यहाँ पर वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर मैंने इसे जैसे एक ग्राफ पेपर होता है, वहां पर मैंने एक बॉक्स को, जैसे ये 1 बॉक्स है, इसे मैंने मान लिया 1, इस पॉइंट को मान लिया 2, इस पॉइंट को मान लिया 3, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया 4, ठीक है नहीं। इसी तरीके से इधर ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये आ गया 3, ठीक है जी। ये आ गया आपका 1 2 3 4 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको पहला कोऑर्डिनेट है 1 1, पहला पेयर 1 1 है, तो 1 1 आपका कहाँ आएगा, 1 1 देखिए 1 1 आपका कहाँ आएगा भाई, पहला कोऑर्डिनेट आपका कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1 यहाँ है, तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रा कर दी इस तरह, ठीक है। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 1, ये आएगा वाई एक्सिस पर, ये 1 यहाँ है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी, एक ये आ गई एक आ गई, तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा 1 1। तो एक्सिस में ये पॉइंट आपका ऑर्डर्ड 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से 1 2 आता है, 1 2 कहाँ आएगा, देखिए आपका 1 तो यही है एक्स एक्सिस पर, 2 कहाँ आएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा वाई एक्सिस पर, तो 2 आपका ये आ गया, 1 आपका ये है, तो ये दोनों लाइनें आपकी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1, ठीक। इसी तरीके से 1 3, तो 1 तो आपका यही है भाई एक्स एक्सिस पर 1, वाई पर 3, तो 3 आपका ये आ गया, और 1 की लाइन आपकी ये आ गई, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट आपका 1 3 है, ठीक है। ऐसे करना। नेक्स्ट आपका आता है 2 1 2 2 2 3, यानी एक्स एक्सिस पर चलना है 2, वाई एक्सिस पर चलना है 1, तो एक्स एक्सिस पर देखिए 1 2, एक्स एक्सिस पर मैं 2 चला, तो 2 पर मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। वाई एक्सिस पर चला मैं 1, तो वाई एक्सिस पर मैं 1 चला, 1 आपका ये है, तो 1 की लाइन को मैंने आगे बढ़ाया,
ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आ गया 2 1। फिर आता है 2 2, तो 2 2 कहाँ आएगा देखिए, यानी एक्स एक्सिस पर भी 2 और वाई एक्सिस पर भी 2, तो ये दोनों लाइन आपकी यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये 2 2 आ जाएगा। फिर आएगा 2 3, यानी एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3, तो 3 की लाइन ये आ गई, ये आ गया 2 3। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3, तो एक्स पर कितना चलना है देखिए 1 2 3 4, एक्स पर आपको 4 चलना पड़ा, तो 4 पर आपकी ये लाइन आ गई। फिर वाई पर पहले चलेंगे 1, तो वाई पर यहाँ पर 1 पॉइंट पर चले और 1 की लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ाएंगे जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दे, तो ये पॉइंट आपका 4 1 आ गया। ये पॉइंट क्या आ गया आपका 4 1। फिर है 4 2, तो 4 वाली लाइन तो ऑलरेडी आपने ड्रा करी रखी है, 2 की लाइन ये वाली है, तो 2 की लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ये इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ये 4 2 आ गया। इसी तरीके से फिर ये 4 3 आएगा आपका, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 3 3 की लाइन ये, तो ये 4 3 आ गया। तो इस तरीके से देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आपके बने थे भाई, ये 3 इंटू 3 9 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 के 9 ऑर्डर पेयर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है नहीं, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको इसका समझा दिया, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी देखिए मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं इसी सेट में, जैसे ये तो a इंटू बी है, यही आपका अगर b इंटू ए आ जाए, अगर b इंटू ए करेंगे तो b को पहले लेंगे, a को बाद में लेंगे, b का एलिमेंट पहले आएगा, a का बाद में आएगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ से b क्रॉस है आपका ये आ जाएगा। आप इन्हें भी इसी तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन मैंने दिखा रखा है, आप बना सकते हैं। सिमिलरली अगर a और b दिया गया और आपसे a इंटू ए पूछ ले, तो a इंटू ए में क्या करना है कि a की मल्टीप्लाई a में ही करनी है, a की मल्टीप्लाई a में ही करनी है, यानी a इंटू ए क्या आ जाएगा, a इंटू ए आपका आएगा 1 2 4 इंटू 1 2 4, यही तो आएगा नहीं। तो 1 2 4 की 1 2 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपके आ जाए। इन ऑर्डर्ड पेयर को सिमिलरली उसी तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको b इंटू बी फाइंड आउट करना है, तो b इंटू बी क्या आ जाएगा देखिए, b इंटू बी यानी b की b में ही मल्टीप्लाई कर दो, b के एलिमेंट है 1 2 3, यानी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, तो 1 2 3 की जब 1 2 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पर b इंटू बी बन जाए। इस b इंटू बी को आप आसानी से यहाँ पर किसमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट आपका हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बिल्कुल सिमिलरली उसी मेथड से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतना सा काम आपको करना है बस, a इंटू ए बी इंटू बी कुछ भी हो, कोई भी हो, बस आपको तो ये देखना है भी 1 1 है तो 1 1 कहाँ आएगा, 1 2 है 1 2 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर 1 चलो, वाई पर 2 चलो, जैसे ये है 3 1, तो एक्स पर चलना है 3, वाई पर चलना है 1। क्लियर है नहीं, तो इस तरीके से जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 3 2 की बात करूं तो एक्स एक्सिस पर 3 की लाइन ये आ गई, वाई एक्सिस पर 2 तो 2 की लाइन ये आ गई, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट आपका 3 2 आ गया। ठीक है नहीं, तो मुझे लगता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी टफ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड टॉपिक। देखिए दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए वो कैसे करना है। देखो पेपर पर 3D नहीं बन सकता, पेपर पर आप 2D तो बना लेंगे, लेकिन 3D XYZ एक्सिस को डिनोट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आपके एग्जाम में अगर आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा तो वो 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पूछा जाए, ये ध्यान रखेगा। सिमिलरली यही कंडीशन आपकी होगी, देखिए किसमें, एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको एरो डायग्राम बनवाएगा तो वो भी आपका 2 सेट का ही बनवाए। ठीक है नहीं, एरो डायग्राम इससे भी आसान है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसान है, एरो डायग्राम भी। देखिए एरो डायग्राम विजुअली रिप्रेजेंट हाउ एलिमेंट ऑफ वन सेट आर रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। यानी एरो डायग्राम में आपको ये पता चलेगा कि एक सेट का कोई एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से आपका जो है रिलेटेड है, ये आपको बताए। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, द एरो डायग्राम इलस्ट्रेट द ordered pair formed by pairing element from set A with element from set B and vice versa। यानी अगर हम A क्रॉस B का, अगर हम A क्रॉस B का एरो डायग्राम बनाएंगे तो पहले सेट A आएगा फिर सेट B आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप B क्रॉस A का एरो डायग्राम बना रहे हैं तो पहले आपका सेट B आएगा फिर सेट A आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले A ही आएगा, भाई B क्रॉस A कर रहे हैं तो पहले B आएगा फिर A आएगा, A क्रॉस B कर रहे हैं तो पहले A आएगा फिर B आएगा,
इस बात का खास ध्यान रखना। न्यूमेरिकल से देखिए समझाता हूं आपको, जैसे इसने देखिए क्या कहा, एक न्यूमेरिकल समझ लेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। इसने कहा इफ ए इज इक्वल टू 3 4 5, बी इज इक्वल टू 6 8 10, देन रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी इन एन एरो फॉर्म। इसे एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। देखिए एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ए क्रॉस बी, यानी पहले ए आया है फिर बी आया। तो एरो डायग्राम बनाने के लिए देखिए आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक इलिप्स की शेप का यहाँ पर बना लेंगे, ये ए आ जाए, उसके बाद यहाँ पर ही आ जाएगा बी आपका, इस तरह ऐसे बना। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो पहले बी बनाता फिर ए बनाता, ये ध्यान रखना। अब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 4 5, ऐसे लिख लीजिए। बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 6 8 10, ये क्लियर। अब आपको क्या करना है देख, अब यहां पर आपको ये बताना है कि जो ए का एलिमेंट 3 है ये इन तीनों से किस तरह से रिलेटेड है। भाई जनरली जब हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं तो 3 का पेयर 6 के साथ भी बनेगा, 3 का पेयर 8 के साथ भी, 3 का पेयर 10 के साथ भी। तो आप यहाँ पर एरो लगा देंगे कि 3 का पेयर 6 के साथ भी बनेगा, 3 का पेयर 8 के साथ भी बनेगा और 3 का पेयर 10 के साथ भी बनेगा। ये आपका एरो डायग्राम अपने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे 4 है, भाई 4 का पेयर 6 के साथ भी बनेगा, 4 का पेयर 8 के साथ भी बनेगा और 4 का पेयर 10 के साथ भी बनेगा। ये 4 की एरो आ गई, ठीक है। दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। इसके लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए 4 का पेयर 6 के साथ, 4 का पेयर 8 के साथ और 4 का पेयर 10 के साथ, ये ठीक है जी। नेक्स्ट अब क्या होगा, 5 का पेयर भी तीनों के साथ बनेगा, तो 5 का पेयर 6 के साथ, 5 का पेयर 8 के साथ और 5 का पेयर 10 के साथ। ये आपका एरो डायग्राम आ गया किसका, ए क्रॉस बी। बस बिल्कुल सिंपल है, ये सबसे सिंपल है एरो डायग्राम बना, ठीक है। आपको सिर्फ पेयर बनाने हैं, जिससे पेयर बनेगा एरो लगानी है और एरो की डायरेक्शन इसी तरह रखनी है। कभी आप उल्टी डायरेक्शन लगा दो। एरो का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी, हम ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर चलना। अगर आप एरो इधर लगा देंगे तो बी क्रॉस ए हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें हमें बी क्रॉस ए का एरो डायग्राम बनाना है, तो अगर बी क्रॉस ए पूछ ले बच्चों तो बी क्रॉस ए उससे भी आसान है। बी क्रॉस ए के लिए क्या करना है, देखिए ये एक ये आ गया, एक आपका ये आ गया, ये बी है, ये आपका ए है, ठीक है जी। तो बी के जो कंपोनेंट है वो है 3 4 5 और सॉरी बी के कंपोनेंट है 6 8 10, 6 8 10 और ए के कंपोनेंट है 3 4 5 और आपको कैलकुलेट करना है बी क्रॉस ए का एरो डायग्राम। तो बी क्रॉस ए के एरो डायग्राम में आप क्या करेंगे, देखिए आपको बता दें बी क्रॉस ए करेंगे तो बी का पेयर इन तीनों के साथ बनेगा, यानी जो 6 है, बी का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, तो 6 का पेयर आप 3 के साथ भी बनाएंगे, 6 का पेयर आप 4 के साथ भी बनाएंगे और 6 का पेयर आप 5 के साथ भी बनाएंगे। या अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 8 की। 8 का पेयर 3 के साथ ही बनेगा, 8 का पेयर 4 के साथ ही बनेगा, 8 का पेयर 5 के साथ ही बनेगा, ये ठीक है। और 10 है तो 10 में क्या होगा, देखिए 10 का जो पेयर है वो 3 के साथ ही बनेगा, 10 का जो पेयर है वो 4 के साथ ही बनेगा और 10 का जो पेयर है वो 5 के साथ भी बनेगा। तो ये आपको काम करना है, बस इतना सा काम आपको करना है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से एरो डायग्राम बनाना है, किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही। आज के जो तीनों टॉपिक है ये आपके कवर हो गए। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें बच्चों और शेयर जरूर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए जितनी आप ज्यादा पॉपुलैरिटी हमारे चैनल की करेंगे आपको कंटेंट उतनी ही जल्दी और आपको अच्छा मिलता चला जाएगा, क्योंकि हमारा भी देखिए हौसला अफजाई होगी, हम भी थोड़े से मोटिवेट होंगे कि हमें बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता, ठीक है नहीं, वन वे कम्युनिकेशन हमें करना ही नहीं, टू वे कम्युनिकेशन करना है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।